नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में जैसा कि आपको मालूम है बहुत से डिफरेंट इश्यूज़ पर हम इंटरव्यूज़ करते हैं और मीडिया स्टार वर्ल्ड पत्रकारिता सिर्फ उसी को नहीं कहता कि सियासी लोगों का पीछा किया जाए और सिर्फ पॉलिटिकल ख़बरें आप तक पहुंचाई जाएं, बल्कि समाज के सुधार में भी हिस्सेदार होना चाहिए पत्रकारों को। और पत्रकारिता वही है जो समाज में कुछ कमियां, जो ख़राबियां, उन सब की निशानदेही करे ताकि आने वाली नस्लें और बेहतर आगे आ सकें और देश मजबूत हो सके। एजुकेशन एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें हम कहीं ना कहीं गलती करते हैं अपने बच्चों की तालीम के मामले में, और तालीम कैसे दी जाए, क्या हो, कहाँ पढ़ाया जाए, वगैरह वगैरह बहुत से सवाल होते हैं पेरेंट्स के लिए। और ख़ास तौर पे जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स, पहले बच्चे को जो पढ़ाना होता है वो तो बिल्कुल जिसे कहते हैं अनट्रेंड, हालांकि सभी अनट्रेंड होते हैं, दूसरों से सीखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसका हमें बहरहाल ख्याल रखना चाहिए। मेरे साथ इस वक्त एक बहुत ही लंबे वक्त से एजुकेशन के फील्ड में काम करने वाले अबसार अहमद अलवी साहब हैं। वो दिल्ली का एक अच्छा बड़ा स्कूल है, हिरा पब्लिक स्कूल, उसमें प्रिंसिपल रह चुके हैं। इसके अलावा इंग्लिश फॉर मदरसा टेक्स्ट बुक्स लिखी हैं जो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको अंग्रेज़ी कैसे पढ़ाई जाए और वो किस तरह से कंपटीशन में, आज की जो कंपटीशन की ज़िंदगी है उसमें वो कैसे अपने आप को पेश कर सकें, उसके लिए तैयार हो सकें। इसलिए मदरसा स्टूडेंट्स को ही अंग्रेज़ी कैसे पढ़नी चाहिए, किस तरीके से पढ़ें, जिस उस बैकग्राउंड से वो आते हैं वो सक्सेसफुली अंग्रेज़ी कैसे सीख सकते हैं, उसके लिए ख़ास एक टेक्स्ट बुक की सीरीज़ आपने तैयार की है, इंग्लिश फॉर मदरसा स्कूल। इसके अलावा कॉरपोरेट और स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इनको बुलाती हैं, एक तरह से स्टाफ को मोटिवेट भी करना होता है और उनको बताना होता है कि काम का कल्चर क्या होता है, किस तरह से काम करना चाहिए। इसलिए बहुत से कॉरपोरेट हाउसेस भी आपकी मदद लेते हैं अपने स्टाफ को ट्रेंड कराने में। अबसार अहमद अलवी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि जिस तरह की एजुकेशन हमारे यहाँ समाज में, मुल्क में जिस तरह की हो रही है, और ख़ास तौर पर जो माइनॉरिटीज़ के जो स्कूल्स हैं उनमें और ओवरऑल जनरल स्कूलिंग में कहाँ ऐसी कमी है, कहाँ ऐसे गैप्स हैं जिसकी वजह से ये जो नई जनरेशन तैयार हो रही हैं उनमें कुछ बहुत सी कमियां महसूस होती हैं समाजी तौर पर। कभी कभी फैमिलीज़ के अंदर भी ऐसे इश्यूज़ आते हैं जिसमें बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है कि बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है, वो क्या हो रहा है, क्यों ऐसा है। हमारी पेरेंट्स की तरफ से भी अगर कमी रह जाती है तो अच्छे स्कूल अगर हों, अच्छे उस्ताद हों तो उस कमी को भी वो पूरा कर सकते हैं और मैं समझता हूँ करना चाहिए। तो वो कहाँ ऐसी कमियाँ हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में जहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, जो समाज में जो कुछ हम देख रहे हैं। जी बताइए आप हमारे व्यूवर्स को, ताकि वो समझ सकें कि आखिर कहाँ प्रॉब्लम है। काज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मदु करने का, और आपने बहुत अच्छा इशू उठाया है, क्योंकि आजकल जो तालीमी मसला है तमाम समाज में, हमारे भी समाज में एक बहुत बड़ी परेशानी लोगों को महसूस हो रही है, और स्कूल्स भी परेशान हैं और पेरेंट्स भी परेशान हैं। तो आपने जैसा कहा कि जब कोई पेरेंट कभी अपना स्कूल चूज़ करे तो वो कौन सा स्कूल चूज़ करे जो उसके लिए बेहतर हो। जी जी। और जो तमाम स्कूल एक आजकल एक बिज़नेस शोरूम की तरह उभर कर सामने आ रहे हैं, जी जी। जहां लोग एक दूसरे के कंपटीशन में एक दाखिला कराते हैं। तो मैंने सोचा कि आपके सामने ये बात रखी जाए और अपने व्यूवर्स को भी ये बताया जाए कि स्कूल इंतखाब करते वक्त कौन सा स्कूल इंतखाब करें जो उनके लिए ज़्यादा बेहतर हो। पहली बात तो ये है कि जो बेसिक एजुकेशन के कॉन्सेप्ट थे वो आजकल बदल गए हैं। पहले कई एस्पेक्ट थे एजुकेशन के जिस पर लोग ध्यान देते थे, लेकिन आजकल ये देखा गया है कि ज़्यादातर फोकस स्कूलों में सिर्फ़ और सिर्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर होता है, और लोग ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक काबिल इंसान तो बन जाए और अपनी फील्ड में माहिर हो जाए, सब चीज़ें रट ले, नॉलेज हब एक हो जाए वो, इसके अलावा बाकी उसको इससे कोई मतलब नहीं है। और जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो ये कि
वो एक ऐसी दुनियावी तालीम हासिल कर ले जो उसके लिए सब कुछ हो और एक नौकरी मिल जाए। इसके अलावा ना तो पेरेंट्स के जहन में कोई बात है और ना ही स्कूलों के को ये मालूम है कि हमें किन एस्पेक्ट्स पर तवज्जो देनी चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक थोड़े से वक्त में जी, उन तमाम चीज़ों पर आपके लोगों के तवज्जो मबजूल कराऊं कि लोग ये जानें कि कौन से एस्पेक्ट हैं जिन पर हमें फोकस किया जाना चाहिए, एज ए पेरेंट भी, एज ए टीचर भी, और एज ए प्रिंसिपल ऑल्सो ऑफ द स्कूल। तो 5 बहुत ही बेसिक एरियाज़ हैं। पहला है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी दिमागी तरक्की के लिए या बसरी तरक्की के लिए हमें क्या करना चाहिए। और दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है, वो है फिज़िकल डेवलपमेंट, यानी बच्चों के नशोनुमा सही हो, सेहत ठीक हो। और वो एक अंग्रेज़ी में कहावत है कि हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो अगर इंसानी यानी अच्छा जहन जो है वो सेहतमंद जिस्म के साथ ही, जी, सेहतमंद दिमाग एक सेहतमंद जिस्म में रहता है। तो अगर उस पर हम तवज्जो नहीं देते हैं तो बच्चों का नशोनुमा सही नहीं होता है। और आजकल आपने देखा होगा कि तमाम बच्चों पर एक ऐसा बर्डन दिया जा रहा है कि वो बच्चे हैवी बैग्स, बॉटल्स और पता नहीं कितने सब्जेक्ट्स की किताबें लेकर के, छोटे छोटे बच्चे 3 साल के, 4 साल के, वो स्कूलों की तरफ जा रहे हैं। ये बच्चों की नशोनुमा के लिए ठीक नहीं है। अब फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी ये है कि स्कूलों में कई गेम्स पीरियड रखे जाएं, बच्चों को एक्सरसाइज कराई जाए और उनको उसकी तालीम दी जाए। ये हमारे स्कूलों से भी हट गया और पेरेंट्स भी इसको नहीं सोच रहे हैं। हमारे ज़माने में तो होता था, जब हम लोग पढ़ते थे बाकायदा स्पोर्ट्स के लिए टीचर अलग होता था, पीरियड होता था, और एनसीसी वगैरह जितनी उस ज़माने में होती थी वो फिजिकली फिट रहने के लिए बहुत अच्छा होता था, वो अब नज़र नहीं आता। जी। अच्छा, दूसरी बात यह है, आपने देखा होगा और हमारे व्यूअर्स ने भी देखा होगा कि बच्चों के इमोशंस वो एक तरह से इमोशन लेस होते जा रहे हैं। उनमें किसी तरह का कोई इमोशन नहीं है, ना तो वो इस इमोशन को कहीं एक्सप्रेस करते हैं। अगर घर में पहले हम लोगों के लिए अगर कोई वालिदैन या कोई मेहमान कोई चीज़ लाते थे तो हम लोगों में खुशी होती थी कि हम लोग उसको एक्सप्रेस करते थे कि देखिए हम खुश हैं हमें पास। इसको हम कहते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। और ये बच्चे स्कूलों से सीखा करते थे, घर में सीखा करते थे। आम तौर से जहाँ सीरियस रहना चाहिए बच्चों को वहाँ सीरियस नहीं होते, जहाँ उनको अपनी खुशी का इजहार करना चाहिए वो अपनी खुशी का इजहार सही नहीं कर पाते। तो ये एस्पेक्ट आज घर से भी और स्कूलों से भी ख़त्म हो गया है। मेरा ख्याल ये है कि ये इमोशनल डेवलपमेंट की तरफ भी हमारे, और मैं समझता हूँ कंप्लीट इंसान तभी बनता है जब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, खुशी या गम या जो भी वो महसूस कर रहा है उसे ज़बान पर लाए, उसकी बहुत बड़ी कमी है। बिल्कुल आप सही फरमा। और चौथा एस्पेक्ट, यानी 3 मैंने गिनाए, पहला तो था इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, दूसरा था फिजिकल डेवलपमेंट और तीसरा हमने आपको इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में बताया। चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सोशल डेवलपमेंट, यानी इस समाज को जिन लोगों की ज़रूरत है, जिन प्रोडक्ट की ज़रूरत है, क्या वो हम दे रहे हैं? मेरे ख्याल में हम इस समाज को वो प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं जो एक कंप्लीट, जैसे आपने जिक्र किया कि एक कंप्लीट ह्यूमन, हम एक कंप्यूटराइज्ड इंसान, एक रोबोटिक ह्यूमन बीइंग तो दे रहे हैं, यानी कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनालिटी जो होनी चाहिए वो नहीं बन जी वो नहीं बन पा रही है। और उसके ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चौथा एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि सोशल डेवलपमेंट बच्चों का होना चाहिए। और सोशल डेवलपमेंट में ये है कि बच्चे आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करें, लंच शेयर करें, एक दूसरे के साथ दुख और दर्द बांटें। और जब ये सब स्कूलों में सिखाया जाएगा और घर में भी आपने देखा होगा कि लोग छोटे छोटे फ्लैट्स में रहते हैं और एक दूसरे से मिलना जुलना, ये एक बहुत अजीब सा ट्रेंड डेवलप हो रहा है बच्चों में कि वो अपने पड़ोसी को भी नहीं जानते। वो इवन अपने घर में भी जब आते हैं तो मोबाइल में बिजी रहते हैं, वो पेरेंट्स से भी बात नहीं करते। बेशक ये इतना तो जी। और पहले आपने देखा होगा कि पहले ज़माने में तमाम घर के मेम्बरान एक टेबल पे बैठ कर के साथ खाना खाते थे, साथ एक दूसरे से अपने दुख दर्द शेयर करते थे। वो सोशल डेवलपमेंट एक इतना इम्पॉर्टेंट एरिया है
जिसको स्कूल भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं और घर में भी। ख़ास तौर पे स्कूलों में एग्ज़ाम के ज़माने में, एग्ज़ाम से पहले तैयारी में कुछ स्टूडेंट्स आपस में मिलकर के बैठ के एक साथ पढ़ते थे। बेशक भाई, उसको हम ग्रुप स्टडी कहते हैं। एक दूसरे को किस घरों में एक दिन दूसरे के यहाँ चले गए, एक दूसरे के चले गए, साथ 2-2 3-3 घंटे बैठे हुए पढ़ रहे हैं, मसरूफ़ रहे पढ़ाई में, उसमें बीच में थोड़ा सा अगर रेस्ट भी करना तो हंसी मजाक 2-4 मिनट 10 मिनट हुआ, फिर पढ़ाई। तो वो साथ में जो एक बहरहाल एक समाज बनाने की तैयारी होती थी। जी जी जी। और चौथा लेकिन पांचवा लेकिन मेरी नज़र में बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, वो है मॉरल डेवलपमेंट, जिसको हम इखलाकी तरक्की कहते हैं। अगर बच्चों में एथिक्स और मॉरल नहीं होगा, इखलाकियात नहीं होगी, तो वो बच्चे इस समाज का क्या हश्र करेंगे, उसका अंदाज़ा आपको आज देखने को मिल रहा है कि न तो बच्चों में बात करने का सलीका है, ना बच्चों में एक दूसरे के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाए, बुज़ुर्गों की इज्जत कैसे की जाए। ये सारी चीज़ों की एक कमी पूरे समाज में, एक अजीब वैक्यूम सा है, खला है जी, एक अजीब वैक्यूम सा है। जी। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई पड़ रही हैं। तो पहले लेकिन इस सब में तो ये तो आपने बता दिया, लेकिन अब पेरेंट्स के लिए एक बड़ा चैलेंज है, सवाल है कि इन सब चीज़ों को पूरा कैसे करें। वो ये आपने प्रॉब्लम तो बता दी, उसका हल क्या है आप? जी। तो मैं पहले मॉरल एजुकेशन की थोड़ा सा और उस पर रोशनी डालूंगा कि मॉरल एजुकेशन के लिए पहले मदरसों में देखिए एक तमाम सब्जेक्ट्स के साथ साथ एक मॉरल एजुकेशन की अलग से किताबें हुआ करती थी। आज भी वो किताबें स्कूलों में मौजूद हैं, लेकिन महज वो एक नाम की किताब है, न तो उस पर कोई है, और वो स्टोरीज़ भी बड़ी साइंटिफिक सी हो गई। लेकिन पहले जो मॉरल स्टोरीज़ होती थी उनमें एट द एंड ऑफ द स्टोरी कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलता है उन स्टोरीज से। बिल्कुल। वो आजकल न तो वो किताबें ऐसी छप रही हैं बच्चों के लिए, ना किसी लोग 1-2 स्टोरीज ऐसे इधर उधर की नकल करके उसको वो छाप देते हैं, और शायद टीचर्स भी उन पर तवज्जो नहीं दे रहे, वो पढ़ा नहीं रहे, टीचर्स भी उस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि उन बुनियादी चीज़ों को, यानी उन किताबों को जिसमें जैसे प्रेमचंद के अफसाने थे, उनकी एक एक स्टोरीज पढ़ने के बाद कई दिनों तक उसका असर रहता था। जी। लेकिन आजकल वो स्टोरीज हमारे सिलेबस से गायब हो गई हैं। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सारी उनकी पैदाइश से लेकर के और वफ़ात तक कितनी सारी स्टोरीज़ ऐसी हैं, या फैक्ट्स हैं, हम तो स्टोरीज़ नहीं कहेंगे, उसको फैक्ट्स कहेंगे। उन फैक्ट्स को बच्चे पढ़ करके इंस्पायर होते थे। तो वो इंस्पायरिंग स्टोरीज़ कहीं देखने को नहीं मिलती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है मेरी नुक्ते नज़र से। बिल्कुल। तो ये 5 एरियाज़ ऐसे हैं जिसकी तरफ हमने आपकी तवज्जो दिलाई। पहला है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, और दूसरा है फिज़िकल डेवलपमेंट, और तीसरा इमोशनल डेवलपमेंट, और चौथा सोशल डेवलपमेंट, और आखिरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट मॉरल डेवलपमेंट। ये 5 आस्पेक्ट तालीम के लिए बहुत अहम है। और आपने फरमाया ऐसा नहीं है कि ऐसे स्कूल नहीं हैं, जो आपका सवाल था कि इसका हल क्या है। ऐसे कुछ स्कूल हैं जो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और ऑल राउंड डेवलपमेंट की तरफ फोकस करते हैं। उन स्कूल को की निशानदेही करने की ज़रूरत है लोगों को, और दाखिले से पहले बजाय इसके कि हम ऐसे स्कूलों की तरफ भागें जिनका सिर्फ नाम हो, या वो एक या फीस बहुत ज़्यादा हो, या उसमें हॉर्स राइडिंग क्लब हो, या उसमें स्विमिंग पूल हो, ये ना देखें, बल्कि हम ये देखें कि ये इन 5 आस्पेक्ट पर वो स्कूल पूरा उतरता है या नहीं है। अगर इन 5 आस्पेक्ट पर वो स्कूल पूरा उतरता है तो हम उसमें ज़रूर अपने बच्चों का दाखिला कराएं, चाहे वो स्कूल सस्ता हो, चाहे वो स्कूल में स्टाफ कैसा भी हो, लेकिन ऐसे वो घर से दूर भी हो। घर से दूर की तो मैं बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ कि, लेकिन अगर आसपास नहीं होगा, आसपास नहीं होगा तो फिर तो आपकी मजबूरी है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि आपके कुर्ब जवार में ऐसे स्कूल ज़रूर मिल जाएंगे। एक आध स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर अगर वहाँ हेड ऑफ़ द स्कूल इस तमाम चीज़ों को जानता है तो वो इन चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश करता है अपने इसमें। तो बहुत ही आपने ज़रूरी और अहम मालूमात आपने फराहम की। मैं समझता हूँ कि चूँकि सोशल मीडिया पे कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ज़्यादा लंबी हम बात नहीं कर सकते। हम ये सीरीज़ चलाएँगे। अबसार अहमद अलवी साहब को हम फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि इस सिलसिले में कुछ आगे बताएंगे। और मैं समझता हूँ चूँकि अभी हम अक्टूबर में हैं और आगे एडमिशन्स और उसमें ज़रा अभी गैप है, तो ज़रा फुर्सत से, सुकून से और ज़्यादा बेहतर अंदाज में और
कम कम इन्फॉर्मेशन एक एक एपिसोड में हम देंगे तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कामयाब रहेगा। और आप लोग अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम सिर्फ पॉलिटिकल ख़बरें नहीं बल्कि समाज को बेहतर समाज बनाने की कोशिश और उसमें ख़ास तौर पर एजुकेशन के ज़रिए नई नस्लों को तैयार करने के लिए, देश की तरक्की के लिए हम एक कोशिश कर रहे हैं। उसमें आप भी हमारा साथ दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।